अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम की तौसीक कर दी है। कमला देवी हैरिस यानी कि कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई तो ये अमेरिका की हिस्ट्री में एक मिरेकल होगा। कहीं ना कहीं मोहब्बत नजर आती है, कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। तो भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी। कमला हैरिस जो है शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है, सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडिया नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। लेकिन एक और बहुत अहम बात, कमला हैरिस यानी कि कमला देवी हैरिस की मदर इंडिया से हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, एडोब, फलां दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो सीईओज हैं वो भी इंडियन रीजन के हैं बहुत सारे लोग। कुछ कंट्रीज जो हैं वो उनको ये पसंद नहीं आएगा कि कमला हैरिस बने। अब जैसे कि पाकिस्तान में जब ये JD वैंस को ट्रंप ने अनाउंस किया तो उनकी वाइफ उषा वैंस इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं वो भी, तो मतलब ये तो पसूड़ी पड़ गई कि भाई ये क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में शीर्ष पद के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ओर से कमला हैरिस का समर्थन ने यूएसए की राजनीति का मौसम एकदम से बदल दिया है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर एक महिला होंगी। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय अमेरिकी समुदाय और हजारों किलोमीटर दूर भारतीयों के लिए भी सुखद अनुभव होगा कि भारतीय मूल की एक महिला के रूप में कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी। दोस्तों, अमेरिकी संसद में मौजूदा 5 भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के फैसले की तारीफ की है, लेकिन इनमें से 3 ने ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया सकते में है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कमला हैरिस जो है शी इज द फर्स्ट woman of Indian origin that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. और आपको पता है कि कल जो बाइडेन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, he is not contesting election because of his health, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अच्छा, इंडिया के अंदर 2 ग्रुप सामने नजर आ रहे हैं। एक इंडिया का ग्रुप कह रहा है कि जनाब ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं ना जो बाहर बैठे हुए हैं, यस दे आर गुड फॉर स्टोरीज बट दे डू नॉट हेल्प द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। ये भी एक वर्जन आ रहा है जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स जिन्हें कहा जाता है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें कहा जाता है, जब ये पॉलिटिकल ऑफिसेस दुनिया में हासिल करते हैं, जैसे बरतानिया में ऋषि सुनक है या था अभी कमला हैरिस है या उषा वैंस है, ये भी जो रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उसकी। अब देखें अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, उनकी जो लीडरशिप है उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। द क्वेश्चन हियर इज नॉट वेदर दे विल डू समथिंग फॉर इंडिया और नॉट। द क्वेश्चन इज they left India or their parents or their grandparents left India and they are making a good mark. I want to see a one Pakistani in the American politics who is at this stage or his wife or husband at this stage. उसकी वजह ये है कि जैसे कोई पाकिस्तानी खातून किसी गोरे से शादी करना नहीं पसंद करेगी,
या नहीं कर पाएगी, या करेगी तो उसको मुसलमान करेगी। ये दिस इज वन ऑफ, बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज अ हर्डल, ये एक हर्डल है, ठीक है ना जी, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, एडोब, फला दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो CEOs हैं वो भी इंडियन रीजन के हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है जी। इसमें अब अगर हम ये देखें कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उनको ये पसंद नहीं आएगा कि कमला हैरिस बने। अब जैसे कि पाकिस्तान में जब ये JD वैंस को ट्रंप ने अनाउंस किया तो उनकी वाइफ उषा वैंस इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं वो भी, तो मतलब ये तो पसूड़ी पड़ गई कि भाई ये क्या होगा। तो वहाँ पर पिटन पड़ गया कि जी ये वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नॉमिनेट किया है, तो वो भी उन्होंने इंडियन ओरिजिन से एक ऐसी उनकी वाइफ हैं जो कि मतलब जाहिर है कि वो तो खाते भी वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया है JD वैंस, और वो बहुत पसंद करते हैं इंडियन फूड और सब कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी खातून है, और उनका भी कहीं ना कहीं से रिश्ता जो है वो भारत से बन रहा है। मीम्स चल रही हैं कि जो जिनको हमने छोड़ा वो भी बहुत खुश हैं, और जिन्होंने हमको छोड़ा वो भी बहुत खुश हैं। मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया और बांग्लादेश देखो कितनी तरक्की कर रहा है और हम कहाँ पर हैं। यानी जो हमें छोड़ के गए वो भी खुश हैं और जिनको हमने छोड़ा वो भी खुश हैं, बस नहीं खुश तो हम ही नहीं खुश। ये मीम्स आ रही हैं पाकिस्तान से। अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो एक ऐसी खातून बनने जा रही हैं। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है, कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज़ नॉट जस्ट, अब कैमला हैरिस को देख लें आप, ठीक है जी, ठीक है जी। उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन रीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो कैमला हैरिस के जो फादर हैं वो जमैकन अमेरिकन थे, ठीक है जी। सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज है वहां पे है, ठीक है। और एंड बैक इन 1964 शी वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई। तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीज़ों में बड़ी एक्टिव रही। और उनकी जो वालदा हैं, मतलब आप अब इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और उनके वालिद जो थे, ही वाज अ प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास। मतलब उनकी जो वालदा है वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट थी। दैट्स हाउ, मतलब शी गॉट इनटू दिस प्रोफेशन और सिविल राइट्स मूवमेंट में आना ये करना।